बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। मसाला के तमाम ही शेफ़्स के प्रोग्राम्स देखते होंगे और कुछ ना कुछ तो आपको भी ज़रूर अच्छा लगता होगा। आप अपनी डायरी में नोट डाउन करते होंगे। आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही मज़ेदार सी हैं। अंडा घोटाला हम लोगों के घरों में मोस्टली बन रहा होता है, या तो मॉर्निंग में तैयार हो रहा होता है या फिर जब कभी हम सोचें कि क्या बनाएं तो उसका एंड होता है कि चलो अंडा घोटाला तैयार कर लिया जाए। तो जो लोग अंडे खाना पसंद करते हैं उनको यकीनन अंडा घोटाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत ही सिंपल से तरीके से आज हम बनाएंगे अंडा घोटाला और इसको आप इवनिंग में भी सर्व कर सकते हैं और मॉर्निंग में तो आप कर ही सकते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे कलेजी बन कबाब। कह सकते हैं स्ट्रीट फूड है और बहुत ज़्यादा हमें अपने आसपास नज़र आ रहा होता है और लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो कलेजी बन कबाब बनाएंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ कलेजी तैयार नहीं हो रही होती है, बकरा ईद पर तो कलेजी तैयार होती है और उसके बाद इस किस्म की बस गोश्त आ गया, चिकन आ गया, लेकिन कलेजी है ये चीज़ें नहीं आ रही होती। लेकिन ज़रूर घरों पर लेकर आएँ, बनाएँ। हम इसको बकरे की कलेजी के साथ बना रहे हैं। आप इसको बड़े की कलेजी के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन की कलेजी के साथ भी बना सकते हैं और वो भी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी बनेगी। तो कलेजी बन कबाब है आज। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और चीज़ों को रेडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कलेजी है उसको आपने सिरका लगा कर रख देना है और फिर उसके बाद हम इसको पकने के लिए रखेंगे। तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि कलेजी के क्यूब्स कर लेते हैं। छोटे क्यूब्स करेंगे ताकि वो जल्दी से गल भी जाए और हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। और इसके जो अज्जा हैं वो भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ। इसमें हम तैयार करेंगे इमली और पुदीने की चटनी है, वो भी हम इसमें तैयार करेंगे। और उसके लिए आपको चाहिए होंगे लहसुन के जवे, हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, साबित लाल मिर्च, पुदीने के पत्ते और भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा। इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक, इमली का गूदा यानी कि इमली का पल्प हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा हम मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे और हमारी ज़बरदस्त सी जो चटनी है वो तैयार हो जाएगी। कलेजी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सिरका, लहसुन और अदरक का पेस्ट, अगेन भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा धनिया और इसके साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई हल्दी है जो इसमें जाएगी। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही, 2 से 3 खाने के चम्मच और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक, ऑयल, थोड़ी सी सुर्ख प्याज, चॉप्ड हरा धनिया। और जब हम इसको असेंबल करेंगे तो उसके लिए यकीनन हमें चाहिए होंगे बर्गर के बंस, प्याज के थोड़े से लच्छे ऐड करेंगे, चाट मसाला थोड़ा सा हमने छिड़क लेना है, चटनी ऐड करेंगे और ये हो जाएगा बिल्कुल तैयार। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप असेंबल करें। चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, कम अच्छी लगती है, अपने हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और छोटे छोटे पीस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक तो बड़े पीस होंगे तो गलने में टाइम लगेगा और फिर कबाब में भी अच्छे नहीं लगेंगे जो हम बन कबाब बना रहे हैं। तो पीसेस आपके छोटे छोटे होने चाहिए, क्यूब्स हम इसके कर रहे हैं ताकि जल्दी से ये गल भी जाएं। सबसे पहले हम कलेजी को पकने के लिए रख देंगे, चटनी तैयार कर लेंगे, प्याज के लच्छे हमने तैयार कर लेने हैं, बना लेने, और फिर हम आ जाएंगे अंडे घोटाले की तरफ। और हमारी कोशिश होगी कि हम कलेजी को अच्छा सा टाइम दें गलने का और फिर लास्ट मोमेंट पर हमने इसके जो बन कबाब हैं जनाब वो असेंबल कर लेने हैं। जब आप कलेजी ख़रीदने के लिए जाएं तो आप बुचर से भी कह सकते हैं कि आपको छोटे क्यूब्स चाहिए और वो आपको इसके छोटे जो क्यूब्स हैं वो बना के दे देंगे। और गोश्त है, कलेजी है, इनकी कटिंग बहुत इजी हो जाती है अगर ये हल्के से फ्रीज़ हुए हुए। तो अगर कि आप ले आई हैं, आपको मुश्किल लगता है, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इसको हल्का सा फ्रीज़ करें और फ्रीज़ कर लेने के बाद आप इसकी कटिंग करें। बहुत ही इजीली आप गोश्त को काट पाएंगी, बल्कि पतले पतले पार्चे भी अगर कभी आपको नीड हो तो फ्रीज़ हुए गोश्त से बहुत अच्छे से कट जाते हैं।
तो अभी हम इसके क्यूब्स कर लेते हैं और सिंपली हम इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा हम ले लेंगे ऑयल और प्याज जो है वो हमने ले लेनी है, थोड़ा सा उसको लाइट सा गोल्डन करेंगे और कलेजी ऐड करके उसको उसके अपने ही पानी में हमने पकने देना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट हम उसमें शामिल कर देंगे और टमाटर तो हम इसमें ऐड कर नहीं रहे हैं। कुटे और भुने हुए मसाले हैं। जब हमारी कलेजी का पानी ड्राई हो जाएगा तो हम कुटे और भुने मसाले ऐड करेंगे। और ब्रेक का भी हमारे पास टाइम हो चुका है, तो फिर क्यों ना ब्रेक ले ली जाए। तो ब्रेक से वापस आते हैं, कलेजी बन कबाब भी बनाएंगे, अंडा घोटाला भी बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और कलेजी को काट के हमने पैन में ऐड कर दिया है। इसमें हमारे पास सुर्ख प्याज है तो मैं वो ऐड कर दूंगी। ऑयल शामिल करेंगे और हमने इसको पकने के लिए रख देना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो स्टोव को कर लेते हैं ऑन। शामिल करेंगे इसमें ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है हमने कलेजी को, वरना ये होगा कि जब हम बन कबाब में असेंबल करेंगे तो जो हम उसमें फिल करेंगे बहुत ज़्यादा ऑयली होगा और मे बी जब आप उसको लें तो आपको ऑयली फील हो, ऑयल गिर रहा हो। तो आपने बहुत ही खुश्क रखनी है कलेजी, मसालेदार हो लेकिन ड्राई हो। और चटनी हम इसमें ऐड करेंगे जब हम असेंबल करने जा रहे होंगे। तो थोड़ा सा ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून और साथ ही हमने ऐड कर दी थोड़ी सी इसमें सुर्ख प्याज। 1 अदद छोटे साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा, उसको आपने सुर्ख कर लेना है। इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये इसमें चला गया और इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। कवर करके हमने इसको पकने देना है। अगर हमें नीड होगी हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। वैसे कलेजी का अपना भी पानी है जो निकलेगा। तो अभी हम इसको कवर कर देते हैं और इसकी आंच को हमने कर देना है कम। थोड़ा सा इसका अपना पानी ड्राई हो जाए, एटलीस्ट इसका कलर चेंज हो जाए, तो हम इसमें कुटे हुए मसाले ऐड कर देंगे। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस स्टोव पर और यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं अंडा घोटाला, जिसके लिए हमें चाहिए 6 अदद अंडे। इसमें जाएगी 1 से 2 दरमियाने साइज़ की प्याज। तो हम सबसे पहले प्याज को सौते कर लेते हैं। प्याज को आपने चॉप कर लेना है जिस तरह आप ऑमलेट के लिए प्याज को तैयार करते हैं। अच्छा, इसमें हमें चाहिए होगी प्याज और अंडे, ज़ीरा है, चॉप टमाटर है, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने ये जो प्याज है इसको हल्का सा सौते कर लेना है। सुर्ख नहीं करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ट्रांसपेरेंट सी ये प्याज हो जाए। तो फिर हम इसमें ज़ीरा और बकिया जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। सवाल करते चलते हैं, आज हम तैयार करने जा रहे हैं कलेजी बन कबाब। तो आपने हमें बताना है और कितने तरह के बन कबाब तैयार किए जाते हैं। इतना आसान सा आज का सवाल है। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाबात दे सकें और आप जीत सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आप हमें जल्दी से कॉल करके बताइए कि कलेजी के अलावा और किस तरह से बन कबाब जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। और आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसे भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका जो जवाब है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। हो सकता है कि आज के विनर आप ही हों। तो आपने कोशिश ज़रूर करनी है, ट्राई ज़रूर करना है। मैसेज कीजिए, अगर कॉल नहीं भी मिल पाती है तो आपने मैसेज कर देना। हम दिन में कितने ही मैसेज कर लेते हैं, मोबाइल हर वक्त हमारे हाथ में होता है। जल्दी से आपने टाइप करना है, मैसेज लिखकर भेज देना है। और इतना आसान सा सवाल है, कलेजी बन कबाब आज हम बना रहे हैं। आपने हमें बताना है कि और कितने तरह के बन कबाब जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। यही हमारा आज का सिंपल सा सवाल है। प्याज हमने ले ली है 1 से 2 दरमियानी और इसको हम सौते कर रहे हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट इसको करेंगे, पिंक हमारी प्याज हो जाएगी। तब तक हम क्या करते हैं कि अंडों को फेंट लेते हैं। 1 अदद बड़ा ले लेते हैं मिक्सिंग बोल।
और सिंपल सा हमने अंडों को फेंट लेना है जब तक हमारी जो प्याज है ये रेडी हो रही है। पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, सिंपल चपाती के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और जब तमाम लोग ऑमलेट ही पसंद कर रहे हो तो फिर एक साथ आपने तैयार कर लिया अंडा घोटाला। वैसे सर्दी हो या गर्मी हो, अंडा ज़रूर लेना चाहिए और डेली एक अंडा खाने में कोई भी कबाहत नहीं है, चाहे गर्मियाँ ही क्यों ना हो, अनलेस आपको कोई एलर्जी हो अंडे से और मेडिकली कोई इशू हो, नहीं आप खा सकते, वो एक अलग बात है, वरना नॉर्मल लोग अंडा ले सकते हैं, गर्मी में भी ले सकते हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपको नुकसान दे सकती है, लेकिन अगर आप 1 से 2 ले रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। चलें हाथ धो लेते हैं। चलें जी, प्याज को थोड़ा सा चलाते जाते हैं और कलेजी भी चेक कर लेते हैं। कलेजी का अपना पानी थोड़ा सा निकलना भी शुरू हुआ है। ऑयल हमने बहुत ही कम उसमें ऐड किया है, तो मिक्स करके देखते हैं। अगर हमें नीड हुई तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमने अपनी कलेजी को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। क्यूब्स हमने बहुत ही छोटे से किए हैं। मिसेस हारून हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, मिसेस हारून हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। आई थिंक लाइन में कोई डिस्टर्बेंस है, तो दोबारा से कॉल मिला के देखें और एटलीस्ट मैसेज ज़रूर छोड़ दें। मैं चाहूँगी आप हमें सवाल का जवाब ज़रूर दें। इसमें हमने ऐड किया थोड़ा सा ज़ीरा, 1 टीस्पून आपने ज़ीरा ऐड कर देना है। और अगेन थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं मिक्स। अब मैं इसकी आंच को बंद कर दूंगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। प्याज को इससे ज़्यादा हमने नहीं बनाना है कि वो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाए, सुर्ख हो जाए। चलें चेक करते हैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपीज आज तो बन रही हैं। और आपसे एक मैं सवाल भी करूँगी, पहले आपके सवाल के जवाब दे दूँ ना? बिल्कुल दे दीजिए। जी जी, इसके अलावा कलेजी के बन कबाब के अलावा शामी कबाब के बन कबाब, आलू के बन कबाब, दाल के बन कबाब, और इसके अलावा क्या नाम, इसके शामी कबाब, आलू और कीमे के बन कबाब बनते हैं। ठीक गोश्त है, के, मतलब बीफ के, मटन के कीमे के बन के ना, मटन या चिकन के कीमे के बन कबाब बन सकते हैं। ठीक है। और मैं आपसे ये कि बीफ बर्गर, चिकन बर्गर सब बन कबाब बनते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक जवाब देना चाहूँगी, आपको सवाल करना चाहूँगी कि मैं ना शामी कबाब बनाई है तो उसको मैंने डीप फ्रीज किया हुआ था। अब उसको निकालती तो उसमें थोड़ा नरम हो गए, तो उसमें क्या ऐड करूँ कि वो थोड़ा सही हो जाए, हैंडल हो जाए मुझसे ना? अच्छा, जब आपने मसाला बनाया था तो भी वो यकीनन सॉफ्ट होगा? हाँ, अब पता नहीं क्या कुछ मेरी मिस्टेक हो गई। अब इसको मैं हैंडल करना चाह रही हूँ, तो अब आपको तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी अब इसमें क्या ऐड करूँ कि थोड़ा मुझसे हैंडल हो जाए। चलें आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। ये हो सकता है कि आप कबाबों को निकालें और जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो फिर आप 3, 4, 5 कबाब जो भी आप तलना चाहते हैं, आप उसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स शामिल कर दीजिए, ताकि उसमें जितना भी पानी है, जो आपका मिक्सचर इतना ड्राई नहीं है, थोड़ा गीला है, तो जो ब्रेड क्रम्स हैं वो उस पानी को सोक कर लेंगे और फिर आपके कबाब जो हैं वो थोड़े से हार्ड, जैसा कि हम चाहते हैं वैसे तैयार होंगे। और अगर आप चाहती हैं कि मैं उसको इतना सॉफ्ट ना करूं और ऐसे ही मैं फ्राई कर लूं, तो फिर आप उसकी कोटिंग कर लीजिए ब्रेड क्रम्ब से। कबाबों को निकालें, उनको डीफ्रॉस्ट करें और उसको दोबारा से बहुत अच्छे से प्रेस कर के कोट कर लीजिए ब्रेड क्रम्ब से, और उसके बाद आप उसको फ्राई करें ताकि जितना भी मॉइस्चर है उसमें ब्रेड के जो क्रम्स हैं वो उसको सोक कर लें, और फिर बहुत बहुत आपके शामी कबाब जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और जब भी आप शामी कबाब बनाती हैं, मसाले को ही उसी वक्त चेक कर लिया करें। जब हम डिफ्रीज़ कर देते हैं और हमने उसकी शेप तैयार कर लिया तो फिर हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको फ़िक्स करना। तो एक आध कबाब उस वक्त फ्राई करके देख लें, नमक मिर्च तमाम चीज़ों को एडजस्ट कर लें और उसी वक्त आप उसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब मिला दें
तो आपके जो कबाब हैं वो ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ब्रेक पर जाने का टाइम है तो अभी मैंने इसमें सिर्फ टमाटर ऐड किए, मैं इसको ढक देती हूँ और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अंडे घोटाले में भी मसाले ऐड करेंगे और साथ ही साथ कलेजी में भी मसाले ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अंडा घोटाला के लिए हमने अब तक क्या किया है कि अंडों को फेंट के रख लिया है और यहाँ पर हमने प्याज को थोड़ा सा गुलाबी किया था, उसके बाद हमने उसमें ऐड किया ज़ीरा और फिर हमने शामिल कर दिया टमाटर। अंडे घोटाले में टमाटर ज़्यादा होते हैं तो अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे ब्रेक पर जाने से पहले, तो ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाला, लेकिन हमने कलेजी को भी अपने चेक करते जाना है अब, क्योंकि इसका अपना पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने कलेजी को अभी और पकाना है, गलाना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और अगेन इसको पकने के लिए रख देते हैं। पहले अंडे घोटाले में मसाले ऐड करते हैं, फिर इसमें मसाले शामिल कर देंगे। बेसिक से मसाले हैं नमक, हल्दी और मिर्च, ये 3 चीज़ें हमने ऐड करनी है अंडे घोटाले में। तो नमक थोड़ा सा हस्बे जायका से कम ऐड कीजिएगा, अंडे वैसे भी सॉल्टी ही होते हैं। तो ये 1 टीस्पून, नन्ना मुन्ना सा टीस्पून है, ये मैंने ऐड किया है। और रेड चिली पाउडर आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। हमने इसको अच्छा सा भूनना है। और थोड़ा सा हरी मिर्चें हैं, उनको सेंटर से काट कर ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्च का एक अपनी खुशबू और अपना जायका होता है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। जब टमाटर बिल्कुल डन हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। और अंडों को बहुत ज़्यादा हमने बनाना नहीं है, अच्छा सा सॉफ्ट रखेंगे। और फिर सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला है जो हमने इसमें ऐड करना है। और फिर ग्रीन्स के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया हमने ऐड कर देना है। तो उसको अगेन कवर कर देते हैं, मसाले भी पक जाएं, टमाटर भी हमारे पक जाएं। और अब आ जाते हैं कलेजी की तरफ। कलेजी में जो मसाले हमने ऐड करने हैं उसमें है नमक। नमक भी हम इसमें टेस्ट के मुताबिक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। और हमने इसमें ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी उसमें है साबित ज़ीरा ले लीजिए, उसको आप भून लीजिए। भून लेने के बाद आपने उसको कूट लेना है, वो हमने इसमें शामिल करना है। और साथ ही साबित जो धनिया है उसको भी आपने इसी तरीके से कूट लेना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। और इसमें हमने क्या शामिल करना है, इसमें चली गई कुटी हुई लाल मिर्चें, इसमें हमने ऐड कर दिया नमक। और भून के आपने पीस लेना है ज़ीरा और धनिया, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। साथ ही जाएगी इसमें थोड़ी सी हल्दी, इसमें हमने ऐड कर दिया हल्दी पाउडर। और हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। और हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून दही। तो मरियम है हमारे साथ, पहले हम मरियम से बात करते हैं। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप आपा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मेरी आज बहुत लंबे अरसे के बाद आपकी कॉल मिली है शो पर। अच्छा। मैं इतनी एक्साइटमेंट है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे क्या बात करूं। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी आज कि मैं आपका शो देखूं, और फाइनली आज मेरी काफ़ी अरसे बाद कॉल मिल गई आपके शो पे। ठीक है, सबसे पहले तो सवाल का जवाब दे दें। हाँ जी, उसका है कलेजी कबाब, बन कबाब के अलावा कीमा बन कबाब, शामी बन कबाब, कोयला बन कबाब, तवा बन कबाब, आलू के कबाब, बीफ बन कबाब, मटन कबाब, फ्राइड चिकन बन कबाब, वेजिटेबल बन कबाब, चिकन टिक्का बन कबाब, चीज़ कबाब, दाल शामी बन कबाब, दाल अंडा बन कबाब, सिंपल एग बन कबाब। क्या बात है जी, इतने सारे बन कबाब। और मेरी मदर सिंपल शिमला मिर्च और कैबिज के बन कबाब और कुछ सब्जियां मिला के बन कबाब भी बनाती हैं। क्या बात है जी, अब तो बन कबाब का एक वीक होना चाहिए नहीं?
जी बिल्कुल जरूर। और मैं आपकी बहुत सारी रेसिपीज ट्राई भी करती हूँ और खासतौर पे मेरी मदर को बहुत पसंद आती हैं वो। यानी कि आप कुकिंग करती हैं ना? जी जी बिल्कुल। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, काइंडली आप एक दफ़ा दोबारा चिकन टिक्का बन कबाब दोबारा बनाना सिखा दें अगर। चलें ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपने इतने सारे बन कबाब के हमें नाम बता दिए। आपका जवाब यकीनन कुरानंदाजी में शामिल हो चुका है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी चटनी की तैयारी कर रही हूँ, और जो हम इमली और पुदीने की चटनी बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए पुदीना, और इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प। 2 से 3 हमने शामिल कर देने हैं लहसुन के जवे, और हम इसमें ऐड करेंगे यकीनन सॉल्ट, और इसमें जाएगी साबित लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे, और ब्लेंड करके एक स्मूथ सी जो चटनी है वो हमने तैयार कर लेनी है। और उसको आप साथ सर्व भी कर सकती हैं, और असेंबलिंग के वक्त आपने वो चटनी भी बर्गर में लगा देनी है। हम क्योंकि हम इसको बिल्कुल देसी बना रहे हैं, किसी किस्म का कोई केचप या मायोनीज़ का यहाँ कोई काम नहीं है, तो हम चटनी के साथ बनाएंगे। चटनी के साथ ही आप इसको सर्व कीजिएगा। अच्छी सी खट्टी सी ज़बरदस्त सी चटनी है। तो ये एक बंच हमने ले लिया था पुदीने का, और इसके पत्ते जो हैं वो मैंने अलग कर लिए। इसको हम बहुत अच्छे सा वॉश कर लेंगे। पुदीना है, धनिया है, इसमें काफ़ी मट्टी होती है। बड़ा आसान सा तरीका है, आप इसको डिप करके रख दीजिए पानी में, और फिर उसके बाद आपने इसको ऊपर से नथाड़ लेना है। 1 से 2 मरतबा आप इसका पानी निकाल दीजिए। बिल्कुल साफ़ सुथरा सा पुदीना जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो इसको मैं सोक कर देती हूँ थोड़ा सा पानी में, और चेक करते हैं कि अंडे घोटाले के जो हमारे टमाटर हैं वो कहाँ तक पहुँचे। इसको अच्छा सा हमने भूनना है, और हमने इसमें अंडे मिक्स कर देने हैं। दैट्स इट। पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, सिंपल से जो फुलके या चपाती है उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड करूँगी, और इसकी आंच को तेज़ कर देते हैं ताकि हम इसको झटपट से भून लें। हुदा हैं लाहौर से, हुदा से बात करेंगे। हेलो हुदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हुदा, आप ठीक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या कहेंगी? मैं सवाल का जवाब देना चाह रही थी। ज़रूर दीजिए सवाल का जवाब। बहुत तरह के बन कबाब होते हैं, दाल बन कबाब, शामी बन कबाब, अंडा बन कबाब, चिकन बन कबाब। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा बन कबाब पसंद है, ये बताएं। मुझे सबसे ज़्यादा शामी बन कबाब पसंद है। शामी बन कबाब इजी भी है ना, फ्रीज़र से शामी कबाब निकाला और झटपट से बना लिया। हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगी? और कुछ नहीं, बस ये कहना चाहूँगी आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। मैं देखती हूँ आपका शो। ट्राई करती हैं, रेसिपीज़ बनाती हैं? हाँ जी करती हूँ ट्राई। चलें, ज़बरदस्त। कोई फरमाइश है आपकी जो अब तक रह गई हो और पूरी ना हुई हो? आप सब कुछ बना देती हैं और कोई फरमाइश नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। ऐसे ही कॉल करती रहिएगा, और एटलीस्ट आप लोग ट्राई ज़रूर करते हैं, और यकीनन जो विनर है वो आप ही लोगों में से कोई होगा। एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। सवाल एक दफ़ा फिर दोहराते चलें कि हम तैयार करने जा रहे हैं कलेजी बन कबाब। आपने हमें बताना है कि इसके अलावा और कौन से तरह के बन कबाब खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये हमारा आज का सवाल है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा। इसका आप हमें जवाब देंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। तो आपका जो जवाब है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सकेगा। अच्छा, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं अंडे। 6 अदद हमने अंडे लिए, और अंडों को हमने अच्छा सा फेंट लिया है, और उसके बाद मैं इसमें अंडे ऐड करूँगी। ब्रेक पर भी जाने का टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि अंडे ऐड करते हैं और ब्रेक पर चले जाते हैं। तो अंडे तो झटपट से कुक हो जाते हैं। उसके बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इनको निकालेंगे, हरे धनिए के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो अंडे भी ऐड करते हैं और ब्रेक भी ले लेते हैं। आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने आपके लिए तैयार किया है जनाब अंडा घोटाला, और इसके साथ ही आज बनने जा रहा है कलेजी बन कबाब। सवाल भी हमारा यही है कि
कलेजी बन कबाब के अलावा और कितने तरह के बन कबाब जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। ढेर सारे जवाबात हमें मौसूल हुए हैं और इसके अलावा भी अगर आप में से अब तक किसी ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप झटपट से हमें जवाब दे दीजिए ताकि फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा हमारा गिफ्ट। और इसके साथ ही अब हम तैयार कर लेंगे जनाब चटनी। और चटनी के लिए हमने क्या करना है, पुदीना लेना है और इमली का पल्प है, लहसुन है, साबित लाल मिर्च है और इसको हमने ऐड कर देना है ब्लेंडर में। अच्छा सा स्मूथ सा हमने कम से कम पानी में इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि दही हमने अब तक ऐड नहीं किया था और वजह यही थी कि कलेजी अच्छी सी ज़बरदस्त सी गल जाए। तो ये 2 टेबल स्पून दही है, ये हम इसमें शामिल करेंगे और कलेजी को हमने अच्छा सा भून लेना है। और अब वक्त आ चुका है कि हम इसको उतार लें क्योंकि अब हम असेंबल करेंगे बन कबाब। तो इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ, ऐड कर देते हैं इसमें दही। बिल्कुल ड्राई कलेजी यानी कि किसी भी किस्म का कोई ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कलेजी में। बाकी हमने इसको अच्छा सा मसालेदार सा बनाया है। कुटी मिर्च है, कुटा धनिया है और कुटा ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया है। नमक है हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा दही हमने इसमें शामिल किया है और इसको अब हमने अच्छा सा ज़बरदस्त सा भून लेना है। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी इसमें हमने सुर्ख प्याज भी ऐड की थी और पिसा गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया था। फिर हम इसमें थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया शामिल कर देंगे और दैट्स इट। प्याज के लच्छों के साथ जो बर्गर के बन्स हैं इनको हमने असेंबल कर लेना है। अच्छा, इसमें चली जाएगी ये इमली और इसमें हमने ऐड कर देने हैं 2 से 3 लहसुन के जवे। इसमें हमने ऐड कर देने हैं पुदीने के पत्ते। अनम है शेखुपुरा से, अनम से बात करेंगे। हेलो अनम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप भी? मैं आपसे आपके शो में मेरी पहली दफ़ा बात हुई। क्या बात है अनम, आपकी कॉल मिल चुकी है फाइनली, क्या कहेंगी? मतलब कि ये सोचें कि इस मसाला चैनल में मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है। तो आज कैसे ख्याल आ गया, चलिए ये बताएं, छोड़ें सारी बातों को। वो सॉरी, मैंने ना अपने शहर का नाम गलत बताया है। मेरे शहर का नाम मन्ना वाला है। मन्ना वाला, जी ठीक है। तो आप और आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहती थी। दाल के बन कबाब, कीमे के बन कबाब, चिकन के बन कबाब, बहुत ज़्यादा बन कबाब। मैं आपके लिए बात करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी मगर कॉल ही नहीं थी मेरी। लेकिन अब आपकी कॉल मिल चुकी है जी। तो कैसी आपने हमें बताए दाल के बन कबाब और शामी कबाब, है ना? जी अच्छा, आप टीवी का वॉल्यूम अगर थोड़ा सा कम कर देंगी तो हम बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। जी वो मैंने कर दिया, सॉरी, इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ। चले ठीक है जी। और कुछ कहना चाहेंगी? जी नहीं, आप बस कढ़ी बनाना सिखा दें। क्या बनाना सिखा दें? कढ़ी बनाना सिखा। कढ़ी बनाना सिखा दें। वैसे कल भी हमने एक सिंधी कढ़ी बनाई थी, आपने हमारा शो देखा था? नहीं, मैंने नहीं था देखा। ओके, चलिए दोबारा और भी अच्छी सी मज़ेदार सी कढ़ी बनाएंगे आपके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। ऐसे ही मसाला पे कॉल करती रहिए और जनाब हो सकता है आज की विनर आप ही हों। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और यहाँ पे कलेजी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। ब्लेंडर में चटनी के तमाम अज्जा ऐड कर दिए हैं सिवाय नमक के। तो इसको अब हम कर लेते हैं अच्छा सा ब्लेंड। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, कलेजी भी तैयार हो चुकी है। इसकी भी अब आंच को मैंने कर देना है बंद। और थोड़ा सा जो चाट मसाला है वो मैं इसी में ही ऐड कर रही हूँ।
एक तो ये तरीका है कि आप बन कबाब पर ऐड करते जाएं, लेकिन आसान है कि हमने उसको कलेजी में मिक्स कर दिया। 1 टीस्पून चाट मसाला और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया। ब्रेक पर जाएंगे, मैं 1 से 2 बन कबाब तैयार कर लूँगी और आपके सामने भी एक बन कबाब ज़रूर बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, ये हमारा रिकैप ब्रेक है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए मसाला टीवी। कलेजी बन कबाब, इमली और पुदीने की चटनी के अज्जा, लहसुन 2 से 3 चवे, हरी मिर्चें 2 अदद, साबित लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, पुदीने के पत्ते मुट्ठी भर, भुना कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, इमली का गूदा 1 कप। कलेजी बनाने के लिए बकरे की कलेजी क्यूब्स आधा किलो, सिरका 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे। असम्बल करने के लिए बंस 2 अदद, प्याज के लच्छे हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, चटनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: इमली और पुदीने की चटनी के लिए ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर इसे निकाल कर एक तरफ रख दें। अब बोल में बकरे की कलेजी और सिरका शामिल करके मिक्स करें और 1 घंटा मैरिनेट कर लें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके प्याज सुनहरी करें। फिर इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी डालें और दरमियानी आँच पर 10 से 12 मिनट अच्छी तरह पकाएं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया, पिसा गर्म मसाला, कुटी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, दही और नमक शामिल करके मिक्स करें और अच्छी तरह ढककर 30 मिनट पकाएं। उसके बाद हरा धनिया डालकर मज़ीद 6 से 8 मिनट पका लें। फिर गर्म पैन में थोड़ी तेल में बंस दोनों तरफ से टोस्ट करें। अब इन पर कलेजी का मिक्सचर शामिल करके प्याज के लच्छे रखें। आखिर में चाट मसाला छिड़क कर चटनी के साथ सर्व करें। अंडा घोटाला अज्जा: अंडे 6 अदद, तेल 1/4 कप, चॉप्ड प्याज 2 अदद दरमियानी, जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 3 अदद दरमियाने, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1/4 कप, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में अंडे फेंट कर एक तरफ रख दें। फिर बर्तन में तेल गर्म करके प्याज सौते करें। उसके बाद जीरा, टमाटर, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी और हरी मिर्चें डालकर मिक्स करें और ढककर 2 मिनट पका लें। अब इसमें हरा धनिया शामिल करके मिक्स करें। फिर फिटे अंडे डालकर 2 से 3 मिनट मिक्स कर लें। आखिर में पिसा गर्म मसाला छिड़क कर सर्व करें। कलेजी बन कबाब, इमली और पुदीने की चटनी के अज्जा, लहसुन 2 से 3 चवे, हरी मिर्चें 2 अदद, साबित लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, पुदीने के पत्ते मुट्ठी भर, भुना कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, इमली का गूदा 1 कप। कलेजी बनाने के लिए बकरे की कलेजी क्यूब्स आधा किलो, सिरका 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे। असम्बल करने के लिए बंस 2 अदद, प्याज के लच्छे हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, चटनी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने क्या करना है, सिंपल से बंस को असेंबल कर लेना है। चटनी जितनी आपको अच्छी लगती है इतनी आपने ऐड कर देनी है। सिर्फ प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और आप इन्हीं दोनों चीज़ों को इसके साथ सर्व भी कर सकते हैं। इसमें हमने ऐड कर देनी है कलेजी, जो कि बिल्कुल रूखी है लेकिन मसालेदार सी हमने तैयार की है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और बाहर से लेके तो हम कलेजी बन कबाब खाते ही हैं, तो क्यों ना घर में ट्राई किया जाए। और कलेजी बिल्कुल गल भी गई है जितनी देर में हमने शो में ही इसको पकाया है और ये बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट भी हो चुकी है।
साथ ही ऐड कर देते हैं थोड़े से प्याज के लच्छे। जितना आपको अच्छा लगता हो उतना ऐड कर दें। थोड़े से ऐड कर देंगे और कुछ प्याज के लच्छों के साथ ही हमने अपने प्लेटर को गार्निश भी कर लेना है और इसके ऊपर इसका टॉप लगा देते हैं। और इसी चटनी के साथ आप इसको असेंबल भी कर दीजिए। किसी भी खूबसूरत सी प्याली में, रेमिकिन में आपने इसको निकाल लेना है। और साथ ही साथ अनाउंस भी करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है, वो मैं आपको बताती चलूँ। आज तड़का में बनने जा रहा है 3 इंग्रेडिएंट चॉकलेट मूज़ और इसके साथ ही बनेगा जनाब अदरकी कीमा। और इसके साथ ही तैयार होने जा रहे हैं चिकन फ्राइज़ विद चीज़। तो बहुत ही टेम्पटिंग सा और मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। तड़का में ये तमाम चीज़ें आज आपके लिए तैयार होने जा रही हैं। इसको मैं लेकर चलती हूँ अपने टेबल की तरफ। वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मिलते हैं अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।